नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं रंजीत नेक्स्ट अकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे की भी 3 क्वेश्चन और है, वो भी करेंगे। ठीक, आप लोग जुड़े रहिए हमारी वीडियो में तब तक के लिए और देखिए हमारे क्वेश्चन को। देखो इसमें दिया क्या है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि किसी भी संख्या को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें उसके विपरीत मान लेना है। क्या मान लेना? विपरीत, क्योंकि इधर अपरिमेय है तो हम मानेंगे कि ये संख्या परिमेय है। जब लास्ट में जब परिमेय संख्या नहीं निकलेगी तो हम लिखेंगे कि संख्या ये अपरिमेय है। देखो मान लो यहाँ पे लिखना है माना कि 3 + 2 √ 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो अब देखो 3 + 2 √ 5 यदि परिमेय संख्या है तो ये संख्या P/Q की रूप की होगी। यहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्या होंगी। लिखो से पुस्तक में लिखते हैं, यहाँ P, Q अभाज्य संख्या है और यहाँ पर Q ≠ 0, यानी कि Q ≠ का मतलब है Q का मान कभी भी शून्य नहीं हुआ। अब देखो 3 इधर प्लस के हैं तो मैं इधर पक्ष में भी देता हूँ। इधर के पक्ष में 3 इधर प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये बात सब लोग जानते हैं। 2 प्लस यहाँ पर 2 √ 5 = P/Q -3/1। यहाँ पर लिखो 2 √ 5 = यहाँ पर एलसीएम दो, Q का 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? Q। और Q का 1 Q में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1। और 1 का इंटू P में करेंगे तब P माइनस अपनी जगह पे है, माइनस लगाओ। अब 1 का Q में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? Q बार। और Q का इंटू 3 में करेंगे तो कितने आएंगे? 3Q। अब देखो इधर ये 2 किस में? इंटू में। इस 2 को मैं इधर डिवाइड में भेज दूं तब कितना मिलेगा? यहाँ पर √5 इक्वल, तो यहाँ पर P - 3Q इक्वल 2Q। कितने? 2Q। अब देखो ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। कैसी? परिमेय संख्या। ठीक, अब देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, उधर दिख नहीं रहा होगा। देखो इधर ये कैसी संख्या? अपरिमेय। ये कैसी? परिमेय। अपरिमेय संख्या के इक्वल में कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये एक फॉर्मूला के तौर पर है। तो यहाँ पर मेरी अवधारणा कैसी हो गई? गलत हो गई, क्योंकि मैंने माना कैसे थी? 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था, लेकिन निकली कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः हमारी मानी हुई अवधारणा कैसी है? गलत है, क्योंकि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। देखो एक बात समझो, सिद्ध करने हैं कि 3 + 2 √ 5 कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। तो हमें इसके अपरिमेय संख्या तो इसके अपोजिट मान लेना, विपरीत मान लेना है कि हमने माना कि 3 + 2 √ 1
2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। 3 + 2√5 पी बटे क्यू के रूप में लिखी। यहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या और क्यू इज नॉट इक्वल 0, यानी कि क्यू का मान यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक, 2√5 ये 3 थे, प्लस के इधर भेज दिए तो क्या हो गया? माइनस के। यहाँ पर एलसीएम दिया है तो क्यू, और क्यू का 1 में किया तो पी माइनस, और 1 का क्यू में किया तो क्यू, 3Q। अब 2 इधर इंटू में इधर डिवाइड में कर दिए तो ये संख्या परिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई। एक फॉर्मूला के तौर पर अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी मानी हुई अवधारणा कैसी है? गलत है, क्योंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे नोट करिए और मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसके क्या करना है? विपरीत मान लेना है। तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना कि 1/2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखो इधर देखो 1/2 इज इक्वल पी बटे क्यू, जहां पी क्यू कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि मैं इस संख्या को पलट के लिख दूं, इसको पलट दूं या फिर इनका गुणा कर लो, कुछ भी कर लो, तो मैं पलट के लिख देता हूं। संख्या को पलट कर लिखने पर संख्या को पलट कर लिखने पर यहां पर लिखो 2 इक्वल पी बटे क्यू, यानी कि ये 2 कैसी एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसी परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या, यानी कि √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर हमें लिखना होगा कि हमने मानी कैसी थी? परिमेय संख्या, निकली कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो हमारी मानी हुई अवधारणा कैसी हो गई? गलत हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोष्टक में, अतः हमारी मानी हुई अवधारणा अवधारणा कैसी है? गलत है, गलत है, क्योंकि 1/2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये लोग आप लोग नोट करिए। एक बार मैं इसे पुनः समझा देता हूं। इसमें सिद्ध क्या करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसके विपरीत मान लेना है। कैसा मान लेना? विपरीत। तो माना कि ये 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 और परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाएगी। तो पी बटे क्यू, पी और क्यू कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। क्यू इज नॉट इक्वल 0, यानी कि क्यू का मान यहाँ कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखें संख्या को या तो पलट दें या फिर इनका गुणा कर लो। तो मैंने संख्या को पलट कर लिख दिया है, तो √2 ऊपर पहुंच गया और एक नीचे आया। एक को मैंने लिखा नहीं, क्योंकि एक से डिवाइड देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी बटे क्यू, √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है,
p बटे q एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या के इक्वल में परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो हमारी मानी हुई अवधारणा कैसी हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है, क्योंकि 1/2 अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।